ज्ञात करना सीखेंगे कि हम कैसे। और इसका पहले सबसे पहले हम सूत्र जानते हैं, वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र और परिधि का सूत्र जानते हैं। सबसे पहले हम एक वृत्त खींचते हैं, एक लंगड़े प्रकाश की मदद से हम एक वृत्त खींचेंगे। तो चलिए पहले एक वृत्त खींच लेते हैं। तो अब वृत्त हम बना रहे हैं, वृत्त आपका पूरा बन गया। वृत्त बनने के बाद तो जहाँ पर ये पिन का निशान पड़ जाता है इसको हम केंद्र बोलते हैं, जिसको अंग्रेजी में सेंटर बोलते हैं। अब आप इसको बिंदु को थोड़ा हम डार्क कर दे रहे हैं, थोड़ा गहरा कर दे रहे हैं। अब बिंदु आपका बने, इस बिंदु को हम इसे हम वृत्त का केंद्र कहते हैं। और जो सर्किल कहते हैं, इसे पूरे बिल्कुल को सर्किल को हम क्या बोल देंगे, वृत्त बोल देंगे। अब बिंदु से सर्किल को मिलाने में जो दूरी है उसे हम रेडियस कहते हैं, जो मिला दे रहे हैं। सेंटर से बाहर तक जो दूरी है कुछ ना कुछ, इसको हम मिलाते हैं। बीच से लेके बाहर तक खींचेंगे तो वो क्या कहलाएगा, त्रिज्या। त्रिज्या लिख दें, इसको हम इस लाइन में क्या बोलेंगे, त्रिज्या। त्रिज्या को अंग्रेजी में हम बोलते हैं रेडियस। रेडियस बोलते हैं, इसलिए इसको हम आर से प्रदर्शित करते हैं, आर से दिखाते हैं। तो आइए चलते हैं, हम देखते हैं। ये लाइन जो आपकी खींची गई इसको हम क्या बोलेंगे, त्रिज्या बोलेंगे। अब त्रिज्या हम एक मान ले रहे हैं, कोई भी त्रिज्या आप मान लीजिएगा। मैं 14 सेंटीमीटर का एक त्रिज्या मान ली कि इस वृत्त की त्रिज्या जो है 14 सेंटीमीटर है। तो सेंटर से लेके बाहर तक की दूरी कितना है, 14। तो रेडियस को हम आर से लिख लेते हैं। आर बराबर कितना दिया है, 14 सेंटीमीटर दिया गया है आपको। तो अब निकालेंगे वृत्त का क्षेत्रफल। तो वृत्त का क्षेत्रफल निकालेंगे, तो वृत्त का क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है। तो वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर, इसको हम एक प्रकार से और लिख सकते हैं, जैसे पाई को थोड़ा और अच्छे से लिखते हैं, पाई गुड़े आर, क्योंकि आर 2 बार है इसलिए हम आर को मल्टीपल कर, आर को गुणा करके हमने 2 बार लिख दिया है। पाई होता है, पाई का मान होता है 22/7 होता है। पाई का बटे 7 होता है। एक पाई का मान होता है 3.14 भी लिया जाता है। जब 22 में 7 से भाग करेंगे 3.14 आएगा समथिंग कुछ। तो आप दोनों पाई का मान रख सकते हैं, कुछ सवाल के अनुसार हम इसका मान रखते हैं। तो रखते हैं मान। अब तो सबसे पहले हम रखेंगे पाई है, निकालना है तो पहले हम किस 22/7 का मान रखेंगे, बटे 7 रखेंगे। फिर आर का मान रखेंगे 14, तो गुणे हम कर देंगे 14 सेंटीमीटर, 14 सेंटीमीटर। फिर से गुणा लगाएंगे, फिर आर है आपका, फिर 14 सेंटीमीटर रखेंगे। अब आप 7 नीचे 7 है, ऊपर 14 है, तो नीचे से ऊपर गुणे में कट जाता है। 7 से कट 7 दूनी 14। आप गुणा कर लेंगे, आपके पास ऊपर बचा है 22 गुणे 2 गुणे 14 सेंटीमीटर बचा हुआ है। सेंटीमीटर 2 बार सेंटीमीटर स्क्वायर कर देंगे हम। अब इस पूरे को हम गुणा कर लेंगे। जब इन सब का गुणा करेंगे तो आपका आ जाएगा 616 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा आपका। इस वृत्त का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, 616 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। अब मान लीजिए आप पाई का मान ये वाला रखना चाहते हैं तो ये वाला भी रख सकते हैं, लेकिन हम प्रश्न के अनुसार रखेंगे। प्रश्न जो बोलेगा कि 22/7 रखना है या 3.14 रखना है वो रखेंगे। वृत्त का क्षेत्रफल अगर हम दशमलव वाला से भी रख कर आपको चेक करा दे रहे हैं तो पाई का मान आप क्या रख देंगे, 1.4 गुणे आर आपका तो वही रहेगा 14 सेंटीमीटर। फिर फिर से आपका 14 सेंटीमीटर रख देंगे। अब सबका हम क्या कर लेंगे, गुणा कर लेंगे। सबको गुणा करेंगे तो 3.14 गुणे 14 गुणे 14 और सेंटीमीटर का गुणा करेंगे, सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा आपका। अब तीनों का हम गुणा करेंगे तो देखो गुणा करने पर 615 गुणे 4 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा आपका। आप देख रहे होंगे दोनों में बहुत हल्का सा फर्क दिखाई दे रहा है। उसमें 616 सेंटीमीटर आया था। आप पाई का मान जब ये रखेंगे तो 615.44 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। दोनों आंसर आपके सही हैं। आप चाहे पाई का मान 22/7 रख के लिखिए और चाहे 3.14, लेकिन अब क्वेश्चन के अनुसार, प्रश्न के अनुसार ही लगाएंगे कि 22/7 रखना है या 3.14 रखना है पाई का मान। तो हल्का सा डिफरेंस आएगा जब दोनों के मान रखने पर। ये आप हम निकालिए वृत्त का क्षेत्रफल। इसको हम कैसे काटे, 7 से काटे, 14 को 2 बार में काटे थे। अगर आपको कुछ प्रॉब्लम हो रही हो तो फिर से एक बार आपको बता दे रहे हैं। अब हम आई होप मैं आपको बहुत आशा करता हूँ आपको बहुत अच्छे समझ में आया होगा। अब देखते हैं
वृत्त का परिधि निकालेंगे, वृत्त की परिधि निकालेंगे। परिधि का तो वृत्त की परिधि का सूत्र सबसे पहले जान लेते हैं। वृत्त की परिधि का सूत्र जो होता है 2πr आर, इसका सूत्र होता है। वृत्त की परिधि का सूत्र क्या होता है? 2πr। जब इनके बीच में कोई भी निशान नहीं होता तो हम गुणाकार से निशान लगा लेते हैं। तो अब हम लगाते हैं क्या, 2 लिख देंगे, 22 7 रखेंगे, पाई का मान 22/7 रखेंगे। आर का मान आपको दिया गया है कि त्रिज्या कितनी दी गई थी गोले की, 14 सेंटीमीटर दी गई है। हम काट लेंगे नीचे से 7 7 दूनी 14, तो आप गुणा कर लेंगे 2 × 22 × 2, तो 22 दूना 44 दूना 88, 88 सेंटीमीटर। तो अगर आपको समझ में आया हो कि वृत्त की परिधि और वृत्त का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं,